ऐसा इससे स्वेटिंग वगैरह नहीं होती। ऐसा नहीं, सब कुछ होता है, बस थोड़ा शीन आ जाता नहीं, है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना गर्मियों के मौसम में एयर ब्रश करना अब एक चाहिए। बात बताओ, कोई आपके पास मेकअप करवाने आया है और आपको पता है भाई मुझे 4 मतलब डिफरेंस दिखाना है, तो आप ये बोलोगे ना हाथ से करूँगी तो 4000 लूँगी, एयर ब्रश से करूँगी तो 7000 लूँगी। तो उसके माइंड में आता है कि हाँ शायद से कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा बिजनेस पर्पज से मुझे बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सबसे बेस्ट। नहीं तो अगर आप कुछ सोचो ना, अगर एयर ब्रश सबसे बेस्ट होता तो मैं सारी मेकअप पहले आपको शुरुआत में यही नहीं बताता, मैनुअल क्यों बताता मैं आपको। और सबसे बड़ी बात है, शुरुआत में मैंने वो मेकअप क्यों बताया आपको जो न्यूट्रल वाले थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही चलते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल चीज़ें आते हैं। तो शुरुआत में मैं आपको एज अ कलर बताने लग जाता तो आप लोग खुद बोलते कि सर ये वो कह रहा है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। एंड सबसे बड़ी बात जो अभी एक दूसरे को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो खुद देखो, जो आप जब ब्राउन फैमिली कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब आप कलरफुल मेकअप कर रहे हो एक दूसरे पर थोड़ा सा अजीब लगता है। सही Colour पकड़ा tone सर, के according बिल्कुल वो चीज़ नहीं अच्छी है। मुझे नहीं अच्छा। ब्राउन फैमिली का ही मेकअप अच्छा तो लगा इसको मुझे। आंखों पे नहीं करना है ना। नहीं, और आइज के नीचे नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि आइज ओपन करवा के दो आई में चला गया तो इस तरीके से। ठीक है, इसको करने के बाद हल्का सा सुखाओगे पहले ना, मतलब इसको छोड़ के नहीं चाहिए ना यूज़ करके। अगर आपकी लाइन है तो वो भी तो गलत है ना, तो आप हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर जरूर चलाओगे इसके ऊपर। ठीक है, जैसे ये लिया, हमें भी यही बताया गया था सर कि ब्यूटी ब्लेंडर नहीं चलाना है। क्लाइंट बोले तो उनको नहीं पता। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा चलाओगे इसको। मार्कर में क्या है? हाँ, मार्कर। इस तरीके से देन उसके बाद आगे के लेजर मशीन बहुत अच्छी ब्रांड क्या था? मेकअप सिस्टम मेकअप मेकअप सिस्टम 3,000 में आ जाएगी। मैंने पैसे बढ़ा दो। इससे कंपनी वाला मेरे पास नहीं है, लेकिन आप कारपेट मार्केट जाके ला सकते हो। ये कहाँ पे? मंगोलपुरी की बोल रही मैं। लाल बिल्डिंग तो वही है ना। ये 5,000 की है, ये जिसको चाहिए मैं यही अवेलेबल करा दूंगी। कम रेंज में जिसको चाहिए मंगोलपुरी जाए, वहाँ मिल जाएगी मैम। हाँ, सब मिल जाती है। 2,000, 2,500, 3,000, 4,000। अब जाके बिल्कुल सर्च करना। मतलब ये तो अच्छी ब्रांड की थी तो हमारे पास आई तो सब देख लिया। बाकी लोकल तो बहुत होती है। आप यही लेना है तो आप यही वाला ले लीजिए। एयर ब्रश मेकअप करते हैं या नहीं करते? 5,000 100 में से 2 जब कोई कहता है अब देखो ये बंद हो गया, मतलब इसका जो ये प्रोडक्ट खत्म हो गया। ऑलिव ऑयल कितना प्रोडक्ट डालना है? मैं भी आप अपने अकॉर्डिंग देखो, बट पहले वही 10 फिर 12 मतलब 15 डाल के देखो ड्रॉप्स वगैरह उस तरीके से। अब यहाँ का करने के बाद अब इसको थोड़ा सूखने दो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब जब आप नार्स वगैरह भी यूज़ करो, अगर बहुत ज़्यादा पतला वाला यूज़ करोगे तो छोटी, तो उसको थोड़ा सूखने दो। उसके बाद अगर ब्लेंड करते हो तो और अच्छा लगता है। ये मैंने आई थी, अब इसको क्लीन करना है, मैं क्लीन करना हमेशा क्लीन करके रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब होती है। इसको क्लीन करने के ना इसके बिल्कुल अलग एम्पूल्स आते हैं जो बहुत पतली होती है, ताकि वो एयर से बाहर आ सके। फाउंडेशन इसको बाहर नहीं लेगा ना। देखो कंपनी का भी क्या तरीका होता है, मैं आपको बजट नया एयरब्रश आया था ना, तब कंपनी कहती थी जिस कंपनी की मशीन लोगे उसी का ही डालोगे, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। अब उसके बाद कंपनी ने देखा बिकना बंद हो रही क्योंकि महंगी है लोग, तो कंपनी ने बोला
आप कोई भी यूज़ करो, कि मशीन कोई भी ले लो, आप प्रोडक्ट कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट ब्रांडेड होना चाहिए। अब उसमें भी देखा कि लोगों ने क्या किया कि मतलब तब भी नहीं ले रहे, जब सच्चाई है धीरे धीरे पता चलेगी ये बेस्ट है क्या। अब कंपनी ने क्या किया कि आप फाउंडेशन भी कोई भी डालो, बस उसके अंदर बहुत सा डाइल्यूटर मिक्स कर लो, जबकि ऐसा नहीं होता। एवरेज फाउंडेशन आते हैं जो आप बता रहे हैं मेकअप, वो नॉर्मल एचडी मेकअप में यूज होता है, वो मशीन में यूज होता है। हाँ जी, ये तो जो बना हुआ है वो आपकी बॉडी आर्ट के लिए बना हुआ है, जो आपके प्रोस्थेटिक मेकअप होते हैं ना, जैसे जले कटे के निशान जो टीवीज एक्टर्स लोग दिखाते सारे, मेन उनके लिए बना हुआ है, बॉडी आर्ट के लिए, फेस पे नहीं बना हुआ। हम लोग लेकिन इंडिया में सब चलता है तो फेस नहीं चलता, वो वाली चीज़। ये तो मेन जो है ये हमारे जो डिज़ाइन बनाना, कुछ भी बनाना, वो उनके लिए बनाया है। जैसे आपको यहाँ पे बटरफ्लाई का शेड देना है, यहाँ पे जाली रख के आप उस पर ब्रश करो तो एक अच्छा इफेक्ट आता है। तो जितने भी हमारे इस टाइप के मेकअप होते हैं उनके लिए भी बनाते हैं। ये ब्रश से कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप एक बात बताओ, अभी मैंने फाउंडेशन यूज़ किया, अब मुझे जब कॉन्टोर का कलर देना पड़ेगा तो उसमें पहले फाउंडेशन क्लीन करूँगा ना, क्लीन करने के बाद तब वो शेड आएगा। फिर मुझे अगर ब्लशर में फिर मैं क्लीन करूँगा और मेरे को 5 ब्राइट बैठे तो मैं वही करता रहूँगा। ये चीज़ है, इसीलिए मतलब उसको फिर एक बार मतलब बेस दिया गया है और टाइम के लिए। हाँ, इसका कंट्रोल, इसका प्लस सब कुछ अलग आता होगा। कैसे? नहीं, अगर एयरब्रश में कुछ हाँ, उसमें तो आते हैं। सर कुछ लोग क्लाइंट को दिखाने के खाली भी तो चलाते हैं ना। 90% यही है। हाँ, शो करने के लिए। सर पर फील तो होता होगा। कुछ भी फील होता है। क्लाइंट की आईज ही बंद होगी यार, पता लगे हवा खाएगी बस। अभी जब पूरा मेकअप हो जाएगा ना तो आप खुद फर्क देख सकते हैं कि आप पहले क्या कर रहे थे और आज क्या। जब मैं जॉब करता था तो यही होता था, मतलब लाइक जैसे कि मैम कुछ और कर रहे हैं, असिस्टेंट को पकड़ा दिया, असिस्टेंट होता है इसमें से खत्म होगा पूरी चलाते रहे कोई दिक्कत। ये सही होता है। हाँ, तो सर क्यों? क्योंकि लेकिन देखो- जो मैनुअली लगाते हैं वो तो पता नहीं चलता। मैं करने लेकिन मेरा देखो, प्रोडक्ट ही सूख गलती गया देखो ऐसा, मतलब सूख गया artist था। की भी नहीं है, हाँ, client की भी नहीं है। निकला ही नहीं। अब मैं क्लाइंट तो को है इतना ज़्यादा 16,000 में चढ़ जाता है कि ली थी। नहीं एयरब्रश का झूठ लुक मूठ है, के इसका लुक है। एंड अगर आर्टिस्ट आपको बता रहा है कि इसका कोई लुक नहीं है तो उनको लगता है जो सच जो उसको मेकअप की नॉलेज है और जो पैसा खाना नहीं चाहता, अगर वो बता भी रहा है कि ये कुछ भी नहीं है तो मुझे शायद उनको आता नहीं है इसलिए। अब वो ना चाहते हुए बोलता है ठीक है आ जाओ मैं करता हूँ। अब क्या करें, उनको समझाने के लिए, उनको एक मन की संतुष्टि देने के लिए फिर वो क्या करते हैं, या तो जब पूरा का पूरा करते हैं इस तरह से कर देते हैं, या कई लोग क्या करते हैं पूरा मतलब बेस लॉक करने के बाद उसके ऊपर बोलते हैं अब एयरब्रश आएगा इसके ऊपर, तो वो क्या करते हैं फिक्सर डाल देते हैं उसके अंदर अंदर, जैसे फिक्सर डालते हैं छीन डालते हाँ ये एयरब्रश ये सबसे सही है। अब मैंने एक ट्राई करी थी, मतलब हो गए मतलब 7 साल हो गए, अब उसके बाद पूरा मेकअप हो गया, इतनी सुंदर लग रही थी वो, लेकिन उसका फिर भी मुझे लगता मैंने कहा क्या हुआ है जो कह रही मेरा तो एयरब्रश मेकअप था। मैंने कहा बट एयरब्रश से इतना ज़्यादा नहीं है, कह रही नहीं मेरा तो एयरब्रश ही था। अब उसको भी संतुष्ट करना था, अब मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने वही फिक्सर डाला एंड देन उसके बाद आइस फिक्स करके मैंने पूरा वो कर दिया। कह रही देखा मैंने बोल तो वो माइंड मेकअप होता है, बना होता है। एक्चुअल हाँ। सर फिर आपने अपनी हंसी कैसे कंट्रोल? मार्केट में जो उसको ये लगता है कि क्लाइंट मेरा संतुष्ट हो जाए बस, जबकि मुझे पता है मेरा मेकअप कहीं हिलने वाला नहीं है, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। करेंगे, हमारे गुरु ने ऐसे ही किया था ना। वो भी एक वो हुई थी, लेकिन मैं अब मेरे पास अब देखो जैसे मेरे पास ब्राइड बुक होती है, मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरा 30,000 चार्ज है और मेरा फिक्स चार्ज है और इसमें कोई भी मेकअप ले सकते हो। वो मैंने इसके चार्ज अपने बनाए नहीं रखे ताकि क्लाइंट को ये ट्रस्ट हो कि बंदा मेरे मतलब पैसों को पहले मेरी स्किन को देखेगा कि अगर मेरे पर ये चीज़ जाएगी तो देगा, नहीं जाएगी तो नहीं देगा। लेकिन अगर मैं भी ऐसे बना लूँ कैटेगरी सिंगल में ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं भोले भटके जो मैं अपने रोज कर रहा हूँ ना और गलती से उसके माइंड में रह गया कि मैं तो ये लिखवा रखा था नहीं हुआ, तो कहीं ना उसके माइंड में आएगा सर ने नॉर्मल कर दिया, चार्ज मेरे बनी देगी। इसका पहले ही क्लियर करके चलता हूँ कि मेरे चार्ज सेम है, बस मैं आपकी स्किन को देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग नहीं करता। तो मेरी गलती कभी इसलिए मेरे कभी क्लाइंट पूछते नहीं कि आप कौन सा कर रहे हो, वो सीधा बोलते हैं कि सर आपका जो प्रोफाइल में ना मुझे वो चीज़ चाहिए।
ऐसा है, बेवकूफ नहीं बनाना, लेकिन कई बार संतुष्टि के लिए कुछ चीजें ऐसी करनी सर पड़ती कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसा करना पड़ जाता है। मैं एयर ब्रश करने गई थी और मेरा फाउंडेशन गाढ़ा हो गया था। अब मैं क्या करूँ, तो जो आप बोले ना तो झूठ मूठ का मशीन चला देना, वही करना पड़ा। गाढ़ा हो गया था, मेकअप मिक्सर था नहीं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब कभी कभी करना पड़ जाता है। ठीक हो जाए तो इसको कैसे ठीक करें? कौन जो सा? आपके पास डोला लाइन होता है ना, थोड़ा सा वो डाल। फिर मैंने डूरालाइन ऑर्डर किया, तब मैंने उसको डाल के पतला किया। अब एक बात बताओ, देखो संतुष्टि की बात मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसा आप लोगों को एग्जांपल लेता हूँ। सही अब जैसे आप लोग मुझसे क्वेरीज कर रहे थे कि सर क्या क्या सीखा, सही बात है सर। अगर मैं आपको बोलता है एयर ब्रश तो मैं ये तो नॉर्मल है, वो आ जाएगा ऐसा, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता कि पता नहीं वो आता है कि नहीं आता है, करवाएंगे कि नहीं। सही बात कर रहे हैं सर, एकदम लेकिन जब बिल्कुल। आप लोगों ने इतनी चीजें यहाँ पर देखी हैं, एक्चुअल मेकअप देखा है, तब आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट भी हो रहा है कि हाँ, और आपके सामने भी हो रहा है तो भी, और प्रैक्टिकल अगर सोचोगे भी कि हाँ अगर मेरे को 5 ब्राइड है और मैं 5 को मतलब करना चाहूँ सब कुछ एयर ब्रश से, तो पॉसिबल है, या 2 ही ब्राइड मान लो तब भी पॉसिबल नहीं है। नहीं हो पाता है सर, उस टाइम में मैनेज करना पड़ता है बहुत टाइम, और आपको मतलब समय की भी तो कमी होती है। क्लाइंट का आपके और वही क्लाइंट के साथ में भी होता है कि क्लाइंट को अगर उसके माइंड में बैठा हुआ है कि किसी ने उसको बेवकूफ़ बना दिया कि ये ऐसा ऐसा जाता है, और अगर आप उसको सच बता दो कि नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आता है तब भी जो करना है ऐसे करता है, खाली होता है। हाँ तभी करते हो ऑलमोस्ट। बस सबसे पहला राइट मेकअप से अच्छा तो अच्छे फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर लो, डिपेंड ऑन योर हैंड वही और है हाथ की टेक्निक अच्छी हो तो फिर कोई ऐसा नहीं मैंने अब कल ही तो मेरी ब्राइड को मैंने समझाया, वो भी एयर ब्रश ही कर रही थी कल शाम को, जब मैं यहाँ से क्लास में गया मैं बोला कि देखो आपकी जो स्किन अच्छी है ना, ऐसा कुछ नहीं कि एयर ब्रश मेकअप करूँगा तो ही सब आपके हाइड होगी, मैंने आपके एच डी फॉर्म में भी आप करोगे काम बहुत अच्छा होगा। मैंने 5 क्लास ले रखी, 2.5 क्लास होती थी, 3 क्लास थी, और उनका मैंने यही देखा जो मैं आपको बताता हूँ ना कि उनके से 5-6 मैडम डिग्री होते हैं, तो उसके आगे मेकअप है लाइक सेलिब्रिटी मेकअप ओनली न्यूट्रल, वो उसी से ब्राउन चैनल से खेलते रहते हैं। एंड बेस के मामले में सिर्फ ब्राउन, बॉबी ब्राउन एंड देन मैट, और अगर भोले भटके आ जाए वैक्स तो सिर्फ करवा लेना, नाक मैं में आईब्रो भी आके बुला के उसके कर अलावा कॉल कुछ कर भी नहीं। जो अगर लेडी फ्री होगी ना शाम को कर देना। आ जाऊंगी 7 बजे। तो फेस ही कंसीडर करो बहुत अच्छा। शाम को देख लूँगी मैं 7 बजे सर तक। उसमें इतने वैक्स वगैरह करा लो, नहीं मैं आ जाऊँगी, अच्छा है। ठीक है, इतने वैक्स वगैरह करा लेना, उसके लिए मैं कॉल कर दूँगी। आया समझ में जो इस तरीके से। सर आपने ये टाट का लाइट स्टैंड लिया है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैम ये है लिक्विड ब्लशर, लिक्विड ब्लशर कोई ये खत्म हो गया तो लिपस्टिक फोटो का लगा दिया ठीक है, क्या हम करने से difference आए? देखो ये मैट फिनिश चाहिए तो जो मैंने आपको अभी तक बताया है ना कि आप सिर्फ हाइलाइटर सिर्फ फ्रंट में दो, यहाँ पे तो चिक पे तो आने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, सिर्फ यहाँ पे नोज- पीछे पीछे होना चाहिए, अच्छा, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। बस पीछे पीछे वो पूरा मैट फिनिश में रहेगा। और वही अगर आपको ग्लॉसी चाहिए तो आप यहीं से पूरा हाइलाइट रखना, यहाँ पे होना चाहिए। सिर्फ highlighter से फाउंडेशंस में फाउंडेशन वही जो कहते हैं सटल मेकअप चाहिए, तो उसमें हम क्या क्या स्टेप्स अवॉइड करें? जैसे मैं आज करूँगा ना, इसको देखना 65 है। सर सेलिब्रिटी के मेकअप के लिए मिनिमम प्रोडक्ट क्या क्या यूज़ करेंगे? ये सेलिब्रिटी मेकअप के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट ही जिम्मेवार है, आपकी खुद की स्किन भी होती है।
अब जैसे कि जितनी आपकी खुद की स्किन फाइन होगी ना, आपको पता उतना ही थोड़ा कम देना पड़ेगा। आप बताओ अगर आपके डार्क सर्कल नहीं है तो मैं क्यों करेक्ट कराऊंगा आपको? एक तो वो स्किप हो गया, तो सीधा वही अगर हल्का हल्का डिस्कलरेशन, तो अगर मैं सिर्फ एक न्यूट्रल कंसीलर भी दूंगा फाइन है। आपके कहीं पिंपल नहीं है, पूरी स्मूथ स्किन है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपने ले रखा है, तो मुझे पता है मेरा पतला फाउंडेशन भी काम करेगा, क्योंकि मुझे कवरेज नहीं चाहिए। कवरेज हमें कब चाहिए होती है? जब स्किन में पिंपल हो, कहीं पे बहुत मतलब कुछ आपका डिस्कलरेशन वाला अनइवन हो, तो वहाँ पर तब आपको मतलब कवरेज चाहिए होती है। जब आपकी खुद की स्किन इतनी ज़्यादा फ्लॉलेस होती है तो ऑटोमेटिक आप उतना ही फाइन फाउंडेशन दोगे ताकि सिर्फ शील दिखे फेस के ऊपर। उसके बाद भाई ब्लशर, और आपको पता है कि स्किन इतनी हाइड्रेट है, अब जो सेलिब्रिटी होते हैं अपने मेंटेन करके इतना हाइड्रेट रहते हैं वो अपने आप को, कि अगर उनको सिर्फ वैसे के वैसे फाउंडेशन लगा के छोड़ दो, उनको लॉक नहीं करोगे ना, तब भी आपका बेस कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज जितना उनको एयर मिलती रहेगी वो उतने फ्रेश रहेगा वो चीज़। लेकिन अगर वही आपकी स्किन डिहाइड्रेट है बहुत ज़्यादा, तो ऑटोमेटिक आपका जो मेकअप है ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होगा, इसलिए आपको वो पाउडर भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है सारा वही कि अगर आप सेलिब्रिटी मेकअप चाहते हो तो खुद की स्किन भी वैसे मतलब सेलिब्रिटी वाली होनी चाहिए, मतलब पूरी फाइन होनी चाहिए। लेकिन वही अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपको हर चीज़ बहुत हैवी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ मेकअप पे ही दिखता है कि मेकअप भी है कि वो पूरा नो मतलब नो मेकअप लुक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। खुद सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना मेंटेन करें। बहुत कम लोगों की होती है फिर फाइन स्किन, तो उस पर अगर हम ज़्यादा लगा रहे हैं लुक देने के लिए, तो ये हम टाइम को क्या करें? आप हमेशा मैंने चीज़ बोली, जब भी आपके पास क्लाइंट आए ना और आपको बोले ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाना कि मैम आपको मैं पैसे दूंगी, लेकिन करना वही जो आपको आता है। क्योंकि लास्ट में लुक क्लाइंट वही देखता है कि मैं अच्छी लग रही कि नहीं, वो ये नहीं देखता कि कितना आपने लगाया है। बिल्कुल करते हैं, लेकिन ना वो तब करते हैं जब आपके कुछ ना रेड मार्क हो बहुत ज़्यादा, जैसे पिंपल्स के तो कभी नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई बर्थ मार्क जो रेड कलर का होता है ना, या कोई चोट का निशान होता है, क्योंकि पिंपल्स वाली चीज़ तो ऐसी होती है कि अगर आप फाउंडेशन लगाओगे वही इतना कवरेज दे देता है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें से मतलब इनके अंदर पावर होता है, तो जो फाउंडेशन वो भी इतना पावरफुल होता है कि ऑटोमेटिक वो इतनी अच्छे से कवरेज देता है। जब आप थोड़े से मतलब ये वाले फाउंडेशन यूज़ करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना सिलिकॉन नॉन सिलिकॉन, और तीसरा वाला कौन सा बताया था, कौन सा बताया आप यहाँ आएंगे? ल्यूमिनस, मतलब दोनों का मिक्स। अगर वो करते तो पूजा जी आप यहाँ आएंगे क्यों? नहीं, क्योंकि हमें जितना हो सके तुम यहाँ आओ। बचना होता है। वेरी गुड। क्या वो तो सही ही है ना। आपको इसमें करना कैसे लॉक अपना? नहीं है मुझे, मेरा गर्दन में दर्द रहता है इसलिए। जहाँ पर एकदम आते हैं ना वहाँ पे आप पाउडर ले लिया सेम ब्लेंडर से सेम ब्लेंडर से। क्योंकि देखो एक हाईलाइट करना ये आप एयर ब्रश नहीं कर सकते, क्योंकि हाईलाइट के लिए आपको आइज को ऊपर करना पड़ेगा, और एयर ब्रश का गन अगर अंदर की तरफ उसका एयर चला गया तो आइज में जा सकता है फाउंडेशन। साथ में अगर इन वाले पार्ट को अगर आपने लॉक नहीं किया तो वो केकनेस के मारे और ज़्यादा मतलब आपके रिंकल्स को विजिबल करेंगे। तो इन वाले पार्ट को तो आप ऐसे ही लॉक करोगे जैसे मैंने आपके सामने किया है। लाइक ये बाकी जितना भी एरिया है ना वो आप करोगे कॉम्पैक्ट से। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा ना और अगर वो बोलेगा कि मुझे नो पाउडरी लुक चाहिए, थोड़ा सा ग्लासी इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, तो आप हमेशा ऐसे ही करोगे एयर ब्रश में भी एंड ग्लास फिनिश के लिए भी,
कि जहाँ पे रिंकल्स आते हैं वहाँ पे अच्छे से पाउडर यूज करोगे, बाकी एरिया पे आप लोग क्या करना है, सिर्फ फॉर्म पे फॉरएवर का कर सकते हैं ना सर? प्रॉपर अच्छे से। जो आपको लिखा है ना फॉरएवर के, वो दे सकते हैं ना? सर ये कौन सा शेड यूज करें? ये है मेरे पास 20 मैट। राजेश अच्छे से देख लो, आज पूछ रहे थे ना क्लास में। ये आंसर स्टूडियो तो ये मैथ को क्लास नहीं नया वाला पाउडर खाली हाउस के नीचे ले और बाकी फॉर्म। सर बहुत तेज गर्मी का सीजन है तो ये टेक्निक काम करेगी। लॉक कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा तब हमें पाउडर भी नहीं लॉक करना। हाँ तो कॉम्पैक्ट से लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल। सर यदि गर्मी के सीजन में एयर ब्रश करना हो, देखो डियर, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फेस पे बहुत ज़्यादा हाथ नहीं लगाएंगे तो आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा, चाहे सर्दी चाहे गर्मी। लेकिन आपको पता है कि आप बार बार फेस पे हाथ लगाते हो, बार को यूज करते हो, तो हमेशा पाउडर लॉकिंग नहीं करोगे आप बहुत अच्छे से। पाउडर की जगह आप मैट यूज कर रहे हैं तो मैट का ये भी होता है जाएगा। आया आना समझ में? इस तरीके से मेरा फोन देना ना। आप थोड़ा सा ऐसे कर वीडियो बना लेते हैं, अच्छे से बनाइए। सुबह से So इसमें जो आज हम करने वाले सॉफ्ट में मेन क्या होता है, ये एरिया काफी ज्यादा डार्क ऊपर निकल जाता है और यहाँ पे बहुत कॉर्नर लाइक बहुत लाइट होगा, इनर कॉर्नर जो होता है लाइनर पॉइंट। अब उसके बाद स्मॉल ब्रश लेके सबसे पहले लेना है आपको डार्क ब्राउन कलर, डायरेक्ट डार्क ब्राउन। और यहाँ पे इतने लोग तो बना रहा है, कोई ना कोई तो भेज ही देगा ग्रुप में। हम अरे बनाते हैं, कोई भेजेगा इकट्ठे नहीं, प्रॉपर डार्क हम अपना बनाते हैं। सेम यहाँ पर and then यही चीज डार्क ब्राउन। इस तरीके से एंड देन इसको इस तरीके से ज्यादा मर्ज नहीं करना क्या? ज्यादा मर्ज नहीं करना। इसके बाद लोग थोड़ा लाइटर ब्राउन कलर है, ये वाला पहले ये दिया ये इसके साथ में टच होता हुआ हल्का सा इसके ऊपर। रहने दो ना। इस तरीके से जब इस तरह से हो जाए आपको लेना है अपना फ्लफी ब्रश एंड देन थोड़ा सा इससे लाइट ब्राउन कलर ले लूँ मैं और इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ मर्ज और धीरे धीरे करके इसको आगे की तरफ। नहीं नीचे नीचे सेम यहाँ से इसको बाहर निकाल दो।
इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से। एंड देन ब्राउन ब्रश लेकर लाइटर ये वाला दूसरों को भी आ जाएगी। सीधे बैठो, सीधे बैठो। देन इस हाइलाइटर के साथ में मिक्स करो। मैंने नीचे से इसलिए स्टार्ट किया ताकि आपको समझ में आए कि कॉर्नर देना इस तरीके से। सेम उसके बाद चुना आईब्रोज से बाहर तरफ छोड़ जाएंगे। बिल्कुल। और इसके अंदर कॉन्टोर वाला कलर ये तो आपको पीछे देना ही देना है। ये लिया, इस तरीके से। मेरा बस ये रखना छोटा एक उसमें लेके एक बार अब इसको ये भी चाहिए करके रहोगे। स्मॉल ब्रश लेकर समझ गई हूँ। हिलते रहता है। ऊपर और नीचे इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से हल्का सा ब्राउन कलर ओपन डार्क ऑरेंजिश कलर दूंगा और ये क्रीज पे दूंगा मैं। ओके, शेड के लिए इस तरीके से। जितना हल्का ब्रश चलाओगे ये उतना ही ज्यादा डार्क लगेगा कलर, मतलब उतना ही ज्यादा पिगमेंट इसका हाई होगा।
इस तरीके से। तो जब इस तरह से आ जाएगा उसके बाद लेना है आपको अपना शिमर एक बार। लाइट थोड़ा सा ये वाला शिमर लेना है। इस तरीके से सेम इस तरीके से। इस तरीके से जब इस तरह से आ जाए उसके बाद लेना आपको बादल पेन से। पता नहीं यहाँ से मोटा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, सब खा जा रहा है। अब लेना आपको काउंटर कॉम्पैक्ट। इस तरीके से आधा घंटा का रास्ता, आधा घंटा का रास्ता। परसों डेट क्या है? रैपिंग क्लास है ना। कल प्रैक्टिस है, छुट्टी थोड़ी। अरे कुछ दिन बच्चे छुट्टी ना लो। आपकी 14 की छुट्टी होगी क्योंकि 14 को हेयर वालों का एग्जाम होगा। हेयर वालों की कोई छुट्टी नहीं, हेयर वालों का 14 लास्ट। वाह, दीदी जीत गई। एक्स्ट्रा क्लास में ना पूछा था मुझसे कि आपकी